पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और रिएक्शन। भारत में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे चैनलों पर यह एक्शन हुआ है। तो पाकिस्तान के कई न्यूज चैनल पर भी भारत में रोक लगा दी गई है, जिनमें जियो न्यूज, ARY न्यूज, समा न्यूज जैसे चैनल हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन ले रहा है। अब एक बार फिर भारत ने कड़ा एक्शन करते हुए पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों समेत करीब 16 पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है। पहलगाम हमले की जांच का जिम्मा लेने के बाद NIA ने अपनी जांच तेज कर दी है। NDTV को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस मामले में केस को री-रजिस्टर कर लिया गया है और क्राइम सीन की डिजिटल मैपिंग करवा ली गई है। मौके से जमा किए गए सभी सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। इसके अलावा बेसरन घाटी आने वाले जाने वाले रास्तों के पहले जो होटल और बाजार हैं, वहां की CCTV कैमरों की फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक हमले के वक्त आसपास मौजूद सभी एक्टिव मोबाइल नंबर के डेटा का भी डंप लिया गया है। इसके अलावा घटना के चश्मदीदों पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही बेसरन घाटी के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। NIA की तरफ से IG, DIG, SP स्तर के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। तो NIA ने री रजिस्टर किया है केस। पहलगाम हमले के कई अब राज खुलेंगे। कल औपचारिक रूप से जांच का जिम्मा इसका दिया गया है। NIA ने क्राइम की डिजिटल मैपिंग कराई है। मौके से सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं और आसपास के जो CCTV फुटेज है वो जब्त किए गए हैं। जो उस वक्त पर फोन एक्टिव थे उनका डाटा रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है। मौके से मिले खाली कारतूस भी जब्त किए गए हैं। हमले के वक्त एक्टिव जो भी मोबाइल नंबर्स थे उनका डाटा डंप किया गया है। चश्मदीद पीड़ितों के बयान लिए जा रहे हैं। जो आसपास रहने वाले कई किलोमीटर के दायरे में जो रिहायशी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। तो आतंकी हमले का तैयार किया जा रहा है पूरा का पूरा सीक्वेंस। IG, DIG, SP स्तर के अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मौके से सैंपल फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। तो पहलगाम हमले पर NDTV लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। इनमें से 5 बड़े खुलासे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला खुलासा ये इस हमले में शामिल टेरर मॉड्यूल का किया, जिसमें शामिल आतंकियों की पूरी जानकारी हम लगातार आपको बता रहे हैं। दूसरा खुलासा आतंकियों की पनाह गाह गुफाओं के बारे में भी हमने आपको बताया। यहां पर हमारी टीम पहुंची, आतंकी ऐसी वारदात को अंजाम देकर छिपते रहे हैं। तीसरा खुलासा यह था कि आतंकी आदिल इस हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहा था और वही उन्हें सीमा पार से यहां पर लेकर आया और पनाह भी दी। चौथा खुलासा आतंकियों की लिस्ट जारी होने को लेकर कश्मीर के आतंकियों की लिस्ट जारी की गई, जो हम आपके सामने लेकर आए। पांचवा बड़ा खुलासा NIA ने जो सबूत मिले हैं उनकी शिनाख्त तेज कर दी है। आज ये बड़ा खुलासा हुआ, सीन ऑफ क्राइम की डिजिटल मैपिंग की गई, फिर सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अब पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। जो आसपास उस वक्त पर घटना जब ये हुई थी, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जो मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे, आसपास रहने वाले कई किलोमीटर के दायरे में रिहायशी लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर में छापेमारी चल रही है। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। 12 से ज्यादा जगह है जहां पर सुरक्षा बलों की छापेमारी हो रही है। लोकल आतंकवादियों के घरों पर सेना की रेड, POK से आतंकी नेटवर्क चला रहे आतंकवादियों पर एक्शन लिया जा रहा है। तो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। POK से आतंकी नेटवर्क चला रहे आतंकवादियों पर एक्शन। आतंक नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर में छापेमारी चल रही है।